उदयपुर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां एक सफाई कर्मी की गिरने से मृत्यु हो गई है। इस मामला कल का है, जहां मुकेश नामक युवक ऑटो से कचरा खाली कर रहा था और ऑटो लिफ्ट से ऊपर हुआ और वो ऊपर चढ़ा हुआ था और अचानक उसका पैर फिसलने से इस नीचे गड्ढे में जा गिरा और उसके यहाँ पे जो है कोई सर की नस दब गई, जिसके चलते उसे घर ले जाया गया और घर से फिर हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल के बाद उसे देर रात्रि को मृत घोषित कर दिया गया, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज में एक तरह से चिंता की लहर दौड़ पड़ी और सभी समाज के लोग सुबह बड़ी संख्या में मोर्चरी के बाहर पहुंच गए और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, न्याय की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। और बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार में पत्नी भी जो दिव्यांग है और बच्चे भी छोटे हैं। ऐसी स्थिति में घर का देखरेख करने वाला एकमात्र मुकेश था, जो अब इस संसार में नहीं है। मशीन के फिसलने के चलते गड्ढे में गिरा और उसकी जो है मृत्यु हो चुकी है और अब उसका कोई परिवार का सहारा नहीं है। इसी बात को लेकर समाज के लोग ठेकेदार से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार से अभी भी कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है। और समाज का कहना है कि जो व्यक्ति है मुकेश नाम का, उसका बीमा होना चाहिए और ठेकेदार की जिम्मेदारी कोई भी किसी भी मजदूर को रखते हैं तो उसका बीमा वगैरह सब कंप्लीट होना चाहिए, जिससे कि उसके परिवार के उसके न रहने के बाद भी उसके परिवार का भरण पोषण और आर्थिक स्थिति का जो है न्याय मिल सके। इसकी मांग को लेकर समाज के लोग अड़े हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे में यहाँ पर उसके गिरते हुए के सारे शॉट, सारे उसमें दृश्य कैद हुए हैं। ठेकेदार से बात की, लेकिन ठेकेदार तो कहीं मानने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है। वो तो कह रहा था कि ये ऑटो के जो है कर्मचारी हैं, मेरे गैरेज के कर्मचारी नहीं है। कुल मिलाकर इन दोनों ही अड़ंगों में कहीं न कहीं मुकेश की जो न्याय की व्यवस्था है वो अटकी हुई है। देखते हैं ये मामला कब सुलझेगा। और मोर्चरी के बाहर से लोग अभी यहाँ प्लांट पे आ गए हैं और यहाँ कचरा संग्रहण की मशीनों को चेक किया जा रहा है। बारीकों से देखी जा रहा है कि आखिर कहाँ क्या चूक रही। समाज के लोग भी यहाँ मौजूद है, अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, निगम के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि आपस में मध्यस्थता हो जाए। लेकिन बात अड़ी हुई है ठेकेदार के ऊपर कि ठेकेदार की जवाबदेही है और ठेकेदार के बाद नगर निगम की जवाबदेही है कि वो मजदूरों की रक्षा और सुरक्षा जो है वो की जाए। इस बात को लेकर समाज के लोग बड़ी संख्या में महाराणा गोपाल से दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ राकेश नाम के वाल्मीकि काम करते समय अचानक उसकी मृत्यु हो गई है। सभी ने एक बात को लेकर और सभी ने समाज के लोग मोर्चरी में इकट्ठा हुए हैं। कोई राजनीति नहीं की जाएगी। देख पा रहे हैं किस प्रकार से परिवार को आर्थिक सहायता मिले, आर्थिक उसके परिवार उनकी मौत हुई थी। इस प्रकार से राकेश नाम के न्याय बताया जा रहा जाएगा। वाल्मीकि समाज के लोगों ने सभी कचरा संग्रहण में काम करते हुए है और एक्सीडेंट हुआ है। समाज के इस मुकेश नामक युवक के परिवार को आर्थिक सहायता एवं न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले। और देख पा रहे हैं तो क्या कुछ निर्णय ये रहने वाला है, संख्या में लोग मौजूद है और ये क्रम सुबह से ही चल रहा है। तो महाराणा गोपाल मोर्चरी के बाहर भारी संख्या में वाल्मीकि समाज के और वहाँ जाकर ठेकेदार से वार्ता चल रही है। समाज के लोगों का क्या कुछ कहना है उनसे भी हम मिलवाएंगे। क्या कुछ समाज के लोगों से वाल्मीकि कल दोपहर की पारी में डोर टू डोर कचरा जो लेने जाते हैं, उसमें एक हमारे वाल्मीकि समाज का बच्चा है। वो जो कुम्हारों को भट्टा पे जो उन्होंने प्लांट बना रखा है, उस प्लांट के डग के नीचे उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा 20 फीट कुछ गहरी खोद खाई बना रखी। उसमें उस बच्चे कचरा खाली करते वक्त उसके साथ दुर्घटना हुई और अभी पोस्टमार्टम के लिए हमने मना कर रखा है। जब तक हमारी मांगे या जब तक हमें उस बच्चे को मृतक के परिवार को कुछ मुआवजा नहीं मिल जाता है, जब तक हम अभी तो कुछ अल्टीमेटम अभी तो हमने प्रशासन को दे दिया। हमने 50 लाख की मांग कर ली है और मृतक के परिवार में से एक नौकरी की मांग रखी है। अगर वो अल्टीमेटम दिया है, अगर वो नहीं मानते तो ये संघर्ष लंबा चलेगा और आने वाले समय में हड़ताल भी होगी और ये सफाई प्रक्रिया सब बंद कराई जाएगी और इसमें पूरी समाज का साथ है। सर, ये डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली जो गाड़ियाँ हैं, उस गाड़ी के साथ में एक राकेश नाम का एक लड़का जो नलवाया है, राकेश नलवाया, जिसके पिताजी नगर निगम में ड्राइवर थे और वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। अब उसके परिवार में एकमात्र वही लड़का था
जिसकी एक पत्नी विकलांग है और उसकी 4 बच्चियां हैं, एक भी लड़का नहीं है, और वो अपनी मजदूरी करके काम करता था। इस दौरान कचरा संग्रहण के बाद जो कचरे का निस्तारण जो हो रहा था, जहाँ पर इनका जो निस्तारण स्टेशन है, वहाँ निस्तारण के दौरान जो है गाड़ी अनफिट थी, उसकी लिफ्टिंग जो है ना वो काम नहीं कर रही थी, और जिससे कचरा जिस जगह जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा था, तो वो लड़का ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने से हो सकता है अनबैलेंस हुआ या कुछ भी क्या हुआ, उसकी वजह से वो नीचे गिरा, और गिरा तो उसके सर में चोट आई, और चोट आने के बाद भी जो वहाँ के जो लोग थे उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा करके वहाँ रात को वहाँ दिन में घर ले गए। घर वालों ने फिर हॉस्पिटल आकर के एडमिट कराया, और उसके इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। उसी बात को लेकर के आज सभी लोग हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नगर निगम की सबसे बड़ी कमजोरी है कि अनफिट गाड़ियों को चलाने का एक सिलसिला चल रहा है, जहाँ पर इस तरह की घटनाएं संभवतः हो सकती है। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि आज हमने ये तय हुआ है कि हम समाज के 11 मोहतवी लोगों की एक कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी में प्रशासन के साथ वार्ता होगी, और जो वार्ता के अनुसार जो तय होगा, हमारी सबसे बड़ी मांग है कि 50 लाख रुपया का मुआवजा उस पीड़ित परिवार को मिले, और उसके परिवार में एक को नगर निगम स्थायी नौकरी देवे, क्योंकि मामला नगर निगम का है, ठेकेदार से नहीं है। नगर निगम ने ही ठेका उस पार्टी को दिया, हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा नगर निगम के प्रशासन को कहना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर समय रहते हमारे साथ बैठ करके वार्ता कर ले, अन्यथा तमाम जितनी भी कचरा निस्तारण करने वाली जो गाड़ियाँ हैं उन सबको हम ठप करेंगे। साथ में सफाई कर्मचारी भी अपना काम रोकेगा, और ये बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर वाल्मीकि समाज के सभी गणमान्य लोग मौजूद हैं, और लगातार यहाँ यही सवाल उठ रहा है कि आखिर मजदूर सुरक्षित क्यों नहीं है। आए दिन मजदूरों की जिस प्रकार से दर्दनाक मृत्यु हो जाती है, उसको लेकर समाज में एक तरह की एक देखे तो रोष की भावना है, चिंता की भावना है। क्या कुछ चिंता व्यक्त हुई आज? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और ठेके पे जो आदमी रखे जाते हैं उनकी कोई नगर निगम की कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। वो ठेकेदार भी अपनी मनमर्जी करते हैं। आज वो चला गया है, वो गाड़ी अनफिट थी, ऐसी गाड़ी लगा रखी है। नगर निगम अपना काम करवा रहा है, ठेकेदार अपनी कमाई कर रहा है, और इसमें जो गरीब आदमी वो मारा जा रहा है। आज उसकी नौकरी नहीं है, उसकी पत्नी विकलांग है, और इसी बात को देखते हुए समाज में रोष है। इसको बड़ा अगर सही समझौता नहीं हुआ, उसके भविष्य को देखते हुए बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है, जब तक कोई संतोषकर समझौता नहीं होता है। अब नगर निगम अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक निभाता है, ये हमको देखना है, समाज को देखना है, और परिवार को देखना है। पहले भी कई तरह के मामले हुए थे, लेकिन स्थायी पॉलिसी अभी तक नहीं आई है जिससे पीड़ित को राहत मिले। हमने कई बार आंदोलन के तहत चेताया हुआ है प्रशासन को कि सारी सुविधाएं कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, और वो इनकी हदगर्मी है कि जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो बीच में तो क्या है, जनप्रतिनिधि थे, अभी प्रशासन चल रहा है, तो प्रशासन को तो नींद उठानी चाहिए। अब ये रात से ऐसा हादसा हुआ है, यहाँ कल कमिश्नर को आ जाना चाहिए। अब एचओ को भी हमने फ़ोन किया तब आया वो। ऐसी तो स्थिति है, जब कर्मचारी के साथ ऐसा हो जाता है तो पहले प्रशासन का काम है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो बीट में काम करने वाला जमादार इंस्पेक्टर कौन सा था क्या है वो रिपोर्ट करे। भाई इस बीट में गाड़ी चल रही थी, इस बीट का ये कर्मचारी इंस्पेक्टर वो रिपोर्ट करे। रूल्स रेगुलेशन ये कहता है, रूल्स रेगुलेशन ये कहता है बीट का इंस्पेक्टर कर्मचारी वो रिपोर्ट करेगा, आज हादसा ये हो गया, वो उसको रिपोर्ट एचओ को करे, एचओ तुरंत वहाँ करे। एचओ भी अब हमने अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा है, और ये सारी कार्रवाई अभी जो हम करेंगे वो सब हमारे मेवाड़ पंचायत, अंबेडकर मेवाड़ पंचायत बनी हुई है, उसके तहत होगा। बाद में हमारे जो भी संगठन हमारे जुड़े हुए हैं उनका भी हम सहयोग लेंगे पंचायत द्वारा, फिर हम ये इसको आगे आंदोलन की रूपरेखा करना क्या करना। अभी हमारा 50 लाख रुपए का मुआवजा, बच्चे को नौकरी, वो विकलांग लेडीज है उनके घर में बच्चे, 4 लड़के हैं उनके, है ना। अब और भी कोई हादसे हो सकते हैं, अभी इसके लिए ठोस कदम ये नगर निगम प्रशासन क्या लेता है, इसके बाद हम विचार करेंगे इस पर। तो दृश्य आपने देखा किस प्रकार से समाज के लोग अड़े हुए हैं,
पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मुकेश को पूरा न्याय जो है यहाँ दिलाया जाएगा, जिसको लेकर समाज के लोग सुबह से संघर्ष कर रहे हैं। और अभी शाम की 4 बज चुकी है, लेकिन ठेकेदार में अभी तक वार्ता नहीं हुई है। निगम के कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है। देखने वाली बात यह है कि आखिर मुकेश के परिवार को और मुकेश को कब न्याय मिलेगा, कब ये वार्ता सफल होगी और उचित मुआवजे के साथ ये वार्ता सफल हो, उसको लेकर सारे समाज के लोग यहाँ आपस में बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे हुए, नगर निगम प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और सभी के सानिध्य में ये पूरा वार्ता चल रही है। और उसका विश्लेषण भी किया जा रहा है कि आखिर दुर्घटना हुई कैसे, आखिर व्यक्ति अंदर आया, ऑटो लेके आया, ऑटो के साथ वाला व्यक्ति था और वो ऑटो के ऊपर क्यों चढ़ा। तो ये सारी बातें जो है बहुत गहराई की, क्योंकि अंदर आने के बाद तो पूरे गैरेज की जिम्मेदारी के अंदर आने के बाद कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं गैरेज प्रशासन भी इसमें आता है। और उनका ये भी कहना है कि जो बॉडी बनी हुई है ऑटो की, जो माल लोड करता है अंदर मशीन के अंदर, उस लोड के फिसलन से ये मजदूर जो है नीचे इस खाई में गड्ढे में जाके गिरा और उसके बाद उसके चोट आई और उसके बाद उसको घर ले जाया गया। घर ले जाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कोई दिमाग को कोई वेन फट गई या ऐसा कोई कारण जो है वो रहा होगा। आखिर ये मामला पूरा क्या है, ये तो जांच का मामला है, लेकिन जो तस्वीरें अभी निकल रही है कि ये मजदूरों की जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों कभी नाले में, कभी इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है, इस पर ज़बरदस्त पॉलिसी जो है जब तक नहीं लाई जाएगी तब तक इसी प्रकार से संघर्ष होते रहेंगे। चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो निगम के कर्मचारी हो, सभी के लिए समानता का जो सामाजिक सुरक्षा है, उनके सुरक्षा का बीमा है, कवच है, वो उनका होना अति आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। इस बात को लेकर भी यहाँ चिंतन और मंथन किया जा रहा है और लगातार ठेकेदार से वार्ता जो है वो की जा रही है और बार बार विफल हो रही है। अगर वार्ता सक्सेस रहती है और मुकेश को न्याय, उसके परिवार को न्याय मिलता है तो हम आगे दृश्य भी दिखाएंगे। देखते रहें झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ से ये सबसे बड़ी खबर, जहां मजदूर की गिरने से मौत होगी। सफाई कर्मचारी था और डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने के बाद यहाँ कचरा लाया जाता था, उसके बाद कचरा मशीन में डाला जाता है और इसी मशीन में डालने के दौरान, कचरा फंसने के दौरान उसकी अचानक गिरने से मृत्यु हो चुकी। इस बात को लेकर वाल्मीकि समाज और जितने भी सफाई से जुड़े हुए वर्कर्स है, मजदूर है, वो सब यहाँ पर मौजूद है और लगातार ये वार्ता चल रही। देखते हैं ये वार्ता कब तक